student, Anisha Parsha Salvi, your biology mentor. तो बच्चों welcome to our another topic of photosynthesis which is light reaction, right? आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट रिएक्शन होती है, कौन कौन से फोटो सिस्टम उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, साथ ही साथ साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोसिस क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं वो हम करेंगे आज के टॉपिक में चर्चा, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम, पहले जब हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम होता है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जहां पर पार रीजन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, ये हमारा कौन सा रीजन है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, पार रीजन है जहां पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। इससे पहले हम बात करें यूवी, एक्सरेज, राइट, और कौन सी, ये मैंने स्पेशली इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता लग जाए कि जैसे येलो है तो कैरोटेनॉइड कौन सी वेवलेंथ पे वर्क करेगा, राइट। यदि आपसे पूछा है वॉयलेट, ब्लू, ठीक है, ब्लू ग्रीन है, वो कौन से नैनोमीटर पे वर्क करेगा, तो आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ताकि जब आप कभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप जब चीजें देखो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट शो करेगा, कौन सा कलर आएगा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन, राइट। जो लाइट रिएक्शन है वो क्या है, हिल रिएक्शन है। जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स, एसिमिलेटरी पावर क्या है, एसिमिलेटरी पावर क्या है कि जो भी हमारे पास एनर्जी आएगी उस एनर्जी को यूज हम क्या कहां करेंगे, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। एसिमिलेटरी जो पावर है हमारे पास वो फर्दर जो यूज आएगी वो किस में आएगी, डार्क रिएक्शन में। और अब ये लाइट और डार्क रिएक्शन है क्या, ठीक है, आ जाओ। हमने बात करी थी, जस्ट अ वेट, हम अच्छा सा शूना सा डायग्राम बनाते, राइट। अरे भाई जस्ट अ वेट बच्चों, ना आज मैंने नई चीज सीखी है उसी से हम डायग्राम बनाएंगे। अरे ये हो क्यों नहीं रहा, लेकिन अब हो रहा है। हाँ अभी भी नहीं आई लगता है मेरे को, एक बार और ट्राई, लास्ट ट्राई, फिर उसके बाद में नहीं करेंगे। मे बी ये हो जाएगा, दिस टाइम इट्स वर्क, ठीक है, ये वर्क कर रहा है फाइनली। कलर दूसरा ले ले, अच्छा इसमें कलर भी तो नहीं हो रहा अभी, चलो कोई नहीं। हाँ नाइस, व्हाट यू से बच्चों, सही लग रहा है, ठीक है। कलर कर देंगे इसमें, एक बार देखते हैं कलर भी होता है क्या। हाँ कलर भी होता है, लेकिन कलर फिल का ऑप्शन भी आना चाहिए ना। ओके यहाँ पे हम कलर चूज ले, एक बार ये हो क्यों नहीं रहा, लेकिन अच्छा ठीक है। ओ जस्ट अ वेट, अंदर हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक और लाइन खींचेंगे हम। पिंक से नहीं खींचेंगे अब की बार। अरे अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब अपन करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर अपन को लेना पड़ेगा व्हाइट कलर। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रोमा, ठीक है, ये है, अभी हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। ये है क्या, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये दोनों का हो गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस,
ये बात समझ में आ गई। अब जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? इस स्ट्रोमा में, ठीक है। डार्क रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपको स्ट्रोमा के अंदर। और जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, जो लाइट रिएक्शन, इसमें येलो कलर भी आई थिंक विजिबल होगा, थोड़ा डार्क कर लूं क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी ये समझना जरूरी है। तो ये स्ट्रोमा है, ये थाइलेकॉइड है और ये स्ट्रोमा लैमेली है, राइट। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगा क्या? यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ देखने को मिलेगी बच्चों? वो मिलेगी आपको थाइलेकॉइड में। कहाँ मिलेगी लाइट रिएक्शन? थाइलेकॉइड में एंड स्ट्रोमा लैमेली में। इज दैट क्लियर? दो तरह की रिएक्शन हम पढ़ेंगे। आज हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं, इसके बाद हम डार्क रिएक्शन देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होगी? थाइलेकॉइड के अंदर और स्ट्रोमा लैमेली के अंदर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या? चलें आगे, आ जाओ। तो लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या क्या चीजें होगी लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में हम बोलेंगे कि जो सन चाचू है, ठीक है, जो लाइट आ रही है उस लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, लाइट एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर स्प्लिटिंग होगी। वाटर स्प्लिटिंग यानी कि हम कह सकते हैं फोटोलिसिस। ये सारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलिसिस यानी कि देखो, लिसिस यानी कि तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सन चाचू की प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्यों होगी? जब हमारा वाटर टूटेगा तो वाटर टूटने से प्रोटॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हमारा बाय प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिलीज होगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। किसका फॉर्मेशन होगा उस लाइट रिएक्शन के द्वारा? एटीपी का, राइट, और हमारी NADPH2 और NADP का, NADPH का, ठीक है। ये क्या होंगी? इसमें हमें लाइट एनर्जी से क्या क्या मिला? लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिला? एक तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, ये प्रतिक्रिया देखेंगे। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा और फॉर्मेशन होगा हमारे पास एनर्जी का। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई लाइट रिएक्शन हमें क्या करना है? लाइट रिएक्शन के लिए हम बात करें तो लाइट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें? लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होगी? तो हमें PS1 भी चाहिए, हमें PS2 भी चाहिए, राइट। कौन कौन से रिएक्शन होगी बच्चों इसमें? मैम इसमें साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, राइट। मैम इसमें नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा। ये चीजें हम देखेंगे लाइट रिएक्शन में। साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे केमियो ऑस्मोसिस। क्या होता है ये? ठीक है, इस केमियो ऑस्मोसिस में ही क्या होगा? एटीपी का सिंथेसिस होगा। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज। क्या क्या पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में जो पढ़ेंगे वो हमने देखा क्या क्या चीजें हैं। PS1 और PS2 की जरूरत होगी। क्या क्या होगा? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा। नीड्स में PS1 PS2 की जरूरत तो होगी ही होगी। इसके साथ हमें क्या पड़ेगा? ATP सिंथेटेज, इसकी जरूरत होगी। NADP सिंथेटेज की जरूरत होगी। सिंथेटेज, राइट, सिंथेटेज। इज दैट क्लियर? रिक्वायरमेंट पता लग गई, रिएक्शंस पता लग गई, तो पढ़ ले एक बार हम। ये तो चीज क्लियर हो गई। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत सारे प्रोटीन हैं, जैसे कि हम बोलेंगे PC, PQ, साइटोक्रोम BF,
ठीक है। B6F ये क्या है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे, राइट। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस LHC विद इन द फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। और क्या होगा, चूंकि फोटोसिस्टम 1st एंड 2nd हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो हमें पता है कौन कौन से पिगमेंट कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। डन, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाओ, हम चलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख लेते हैं, आ जाओ। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, पहली बात तो देखो साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक है तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली PS1 इज नीडेड। केवल क्या होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट की ही रिक्वायरमेंट होगा। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो कौन सा होगा बच्चों, वो होगा P700, राइट। क्या होगा इसके अंदर, साइक्लिक है ना, साइक्लिक है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आएगा 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 आएगा, वापस से अपनी जगह पर चला जाएगा, कहीं और हम इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहे हैं। जब आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखोगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ है और जो और जगह गया है वो किस रीजन से गया है, लेकिन साइक्लिक में हमारे पास ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन यदि एक्साइट होकर के एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो रहा है तो वापस से अपने रिएक्शन सेंटर पे भी आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये कैसा है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो होगा लेकिन वो जिस जगह से जाएगा वापस से उसी रिएक्शन सेंटर में भी आ जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेटेज की आवश्यकता होगी हमें, सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज की, क्योंकि ATP चाहिए हमें। यहां पर हमें नो नीड ऑफ NADP सिंथेटेज, इसकी जरूरत हमें नहीं होगी, ठीक है। अब क्या होगा एक्चुअल में हमें क्या होगा, और एक और बात, यहां पर नो नीड ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगा। तो साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। फर्स्ट थिंग PS1 का ही रिक्वायरमेंट है। सेकंड थिंग कोई भी यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। नो नीड ऑफ NADP सिंथेटेज, नो नीड और ATP सिंथेटेज की जरूरत पड़ेगी। और क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्या होगा, P700 होगा। इज दैट क्लियर। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा, देखो बच्चों ये चीजें जो अभी आपने लिखी है ना, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हो रही है, लेकिन जब अपन जी स्कीम पढ़ लेंगे या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप दिमाग में फीड हो जाएगी कि हमने ये चीजें यहाँ पर क्यों लिखी है। आ गई बात समझ में। तो आ जाओ रिएक्शन देख लें, आ जाओ। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये है हमारे सन चाचू ने क्या दी, अपनी लाइट दी। लाइट देने से क्या हुआ, वी हैव रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हो गया रिएक्शन सेंटर, ठीक है। लिख दूं, रिएक्शन सेंटर है। तो यहां पर जब PS1 काम आ रहा है, ठीक है, PS1 काम आ रहा है तो क्या होगा, ये P700, ये बात समझ में आ गई। यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर अपने पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सन चाचू की लाइट पड़ी तो ये क्या हुआ, लाइट आई, यहां के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, यहां गए, यहां से आए और सीधा यहां पर आ गए।
ठीक है, ये बात हमने पहले कर ली है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो वो अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ आ जाता है, ठीक है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ से आगे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन भी चूंकि एक्साइटेड हो गया है तो ये क्या करेगा, अपने हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा। हायर ऑर्बिट की तरफ जाते ही क्या हुआ, हायर ऑर्बिट की तरफ गया तो इसको सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल ने, ठीक है, जिस मॉलिक्यूल ने एक्सेप्ट किया है उसका नाम है FeS। आई थिंक ये विजिबल नहीं है ना, ठीक है, किसने किया, FeS ने। इसका मतलब क्या है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन PS1 सिस्टम के अंदर, सुन लो अच्छे से, PS1 सिस्टम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट जिसने किया है वो है आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, राइट। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PS1। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आता है, अब एक और बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि इसी FeS को अब जब अपन करंट मॉडर्न रिसर्च की बात करें तो इसको हम कहते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टांसेस, FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टांसेस भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि PS सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है और उसको एक्सेप्ट किया गया है तो किसको आप चूज करोगे, तो FeS तो है ही, लेकिन हम मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टांसेस। इज दैट क्लियर, एनी डाउट हियर। चले आगे, चलो भाई, एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन आया PQ की तरफ। PQ का क्या मतलब है मैम, इसका मतलब है फाइटोक्विनोन, ठीक है, इसका मतलब है फाइटोक्विनोन, राइट। अब आगे चले, फाइटोक्विनोन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, ये जा रहा है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गया। अब ये यहां से इसको कौन कैच करेगा, इसको करेगा प्लास्टोसायानीन, ठीक है, ये क्या होता है, प्लास्टोसायानीन होता है, ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। ये इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली, ठीक है, ये फाइनल एक्सेप्टर है, फाइनल, ये कौन सा है, प्राइमरी है, ये फाइनल है, फाइनल एक्सेप्टर है जिसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके अब कहां छोड़ दिया है, इस रिएक्शन सेंटर में। इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के कहां आ गया, वापस से अपने रिएक्शन सेंटर में आ गया। इज दैट क्लियर। अब सुनो कहानी, हमने बोला कि इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें PS1 चाहिए, हमने कर लिया, ठीक है, इसमें हमें चाहिए, कहां गया, ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज का क्या काम रहा, आ जाओ। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों, वहां पर क्या होगा, ADP प्लस PI कन्वर्ट हो जाएगा ATP में विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज, ठीक है, आ गई बात समझ में। और ये ATP सिंथेटेज की जो अभिक्रिया है वो कब होती है, वो होती है कीमोऑस्मोसिस, गलत लिख देती हूँ स्पेलिंग हमेशा, रुको एक मिनट। कीमोऑस्मोसिस, ठीक है। इस दौरान हमारे पास एटीपी का निर्माण होता है, हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। आ गई बात समझ में। यहां पर कहीं पर भी तुम्हें फोटोलिसिस होता हुआ दिखाई क्या? वाटर का फोटोलिसिस नहीं हुआ। हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के वापस से उसी रिएक्शन सेंटर में आ गया। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एनी डाउट हियर? नहीं है? क्लियर? आ जाओ अपन इसका डायग्राम देख ले।
ये रहा, ये अपना रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर है, एक्साइटेड हुआ। प्राइमरी एक्सेप्टर में हम क्या बोल सकते हैं, FES और FRS। इज दैट क्लियर? फिर ये कहाँ गया, फेरोडॉक्सिन की तरफ। कहाँ गया, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन ने कहाँ छोड़ा इसको छोड़ा फाइटोक्विनोन के पास। फिर कहाँ पे आ गया, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास, जहां पर ADP से ATP बन गया है, राइट। इज द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेटेज। कहाँ हुआ ये, केमियो ऑस्मोसिस के दौरान हुआ। फिर ये कहाँ आ गया, प्लास्टोसाइनिन की तरफ आ गया और सीधा इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा दिया, वापस से इस रिएक्शन सेंटर में। इसी वजह से इसको हमने साइक्लिक बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने कहीं और नहीं दिया। और देते तो हमें किसकी जरूरत पड़ती, एनर्जी बनती ना वहां पर। भाई ये यदि प्लास्टोसाइनिन इसको पकड़ के कहीं और एनर्जी दे देता, जब हम जी स्कीम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर हमने नॉन साइक्लिक क्यों बोला। आगे हमें NADP जो सिंथेटेज है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं बन रही, यहाँ पर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन सेंटर में आ गया। इज दैट क्लियर? पिक्चर क्लियर है क्या? आ जाएं वापस से अपने उस पे पॉइंट पे। चलो, तो इन साइक्लिक ETS ओनली PS1 वर्क्स, इट अकर्स एट ग्रेना थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। ये चीज समझ लो, आ जाओ। ठीक है, चलिए डायग्राम अपना रेडी है, आ जाओ। ये हमने क्या बनाया, जो आउटर वाला है बच्चों, ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, राइट। ये जो आपको दिख रहा है ये थाइलेकॉइड है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड है। हम बोल रहे हैं कि जो PS1 है वो कहां पर प्रेजेंट है। PS1 का मैं डायग्राम बनाऊं, PS1 का डायग्राम मैं बनाऊं तो इधर आ जाओ, नहीं कलर चेंज करते हैं, रुको। ये है अपना PS1 और PS2 का डायग्राम बनाऊं। ये है PS2, ठीक है। आप देख रहे हो कि इनका सिचुएशन देख रहे हो कहां पर ये सिचुएटेड है। आप देखोगे जो PS2 है बच्चों, ये क्या है, थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है ये, ठीक है, ये थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है। तो PS2 जो है वो ल्यूमेन की तरफ है, थाइलेकॉइड है और ल्यूमेन की तरफ है। लेकिन PS फर्स्ट कहाँ है, स्ट्रोमा की तरफ। ये क्या है, स्ट्रोमा ही तो है, स्ट्रोमा की तरफ है ना। क्या हुआ, अच्छा, थाइलेकॉइड ये वाला जो है थाइलेकॉइड पे भी है और स्ट्रोमा की तरफ भी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, यहां पर क्या बोला है, देखो, इट अकर्स एट अ ग्रेना थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड पे भी है एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड पे भी है। तो क्या हुआ, क्या हो रहा है आज, ये स्ट्रोमा थाइलेकॉइड पे भी है और ग्रेना थाइलेकॉइड पे भी। एनी डाउट हियर? PS1 का जो सिचुएशन है, जो जहां पर ये प्रेजेंट होता है, वो समझ में आ गया कैसे मैंने बोला कि ये ग्रेना थाइलेकॉइड पे भी है, थाइलेकॉइड पे भी है और स्ट्रोमा थाइलेकॉइड पे भी ये प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कम, चलिए। ड्यूरिंग साइक्लिक ETS द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। क्या हुआ
जैसे हम बात करेंगे साइक्लिक ईटीएस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, कहां से इजेक्ट हुआ, इस रिएक्शन सेंटर से इजेक्ट हुआ और वापस से कहां वापस से आ गया, इसी रिएक्शन सेंटर में, रिटर्न बैक टू इट्स रिएक्शन सेंटर। सो साइक्लिक ईटीएस नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो फोटोलिसिस था, वाटर का जो फोटोलिसिस है वही नहीं हुआ। क्यों? हमने बात करी थी कि वाटर का फोटोलिसिस होगा, वाटर का फोटोलिसिस करवा दो भाई, करवाया तो क्या क्या निकला हमारे पास, निकला 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2। ठीक है, ये हाफ O2 निकलेगा कब? जब इसका फोटोलिसिस होगा। यहां पर अपन ने कहीं पर भी फोटोलिसिस देखा वाटर का? नहीं। इलेक्ट्रॉन कहां से हुए? इलेक्ट्रॉन कहां से एक्साइटेड हुआ? जैसे ही सनलाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास से ये एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन कौन देता है? एंटीना ला करके देता है। कहां पहुंचाएगा? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास। यहां से एक्साइट होकर के कहां जाएगा? इधर की तरफ। एनी डाउट हियर? क्लियर? तो फोटोलिसिस ही नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एब्सेंट। डन। चलें आगे। NaDPH2 रिड्यूसिंग पावर इज नॉट फॉर्म्ड इन साइक्लिक प्रोसेस। NaDPH2 फॉर्म नहीं होती, कोई हमारे को एनर्जी नहीं मिलती है यहाँ पर। प्लास्टोसाइनिन के पास क्या है? कॉपर कंटेनिंग है। ये क्या है इसके पास? कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड प्रोटीन इन साइक्लिक ईटीएस। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS1 इज FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। मैंने बताया अभी, विच इज एस कंटेनिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके पास मैंने क्या बोला था? FES आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, या FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। क्लियर? कहानी समझ में आ गई? चले आगे। सो नाउ जेड स्कीम। अब जी स्कीम क्या होती है बच्चों? जैसे हमने देखा कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, अब हम देखेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हम जी स्कीम देखते हैं। जी स्कीम को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ रिएक्शन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आ जाओ फटाफट से। तो हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लें। ये क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये लो भाई, क्लोरोप्लास्ट बन गया। इसमें थाइलेकॉइड बना लें। थाइलेकॉइड भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट? ये इसका ल्यूमेन है। ये इसका ल्यूमेन बन गया। हो गई भाई? चलो नेमिंग कर ले। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, राइट? ये हो गया हमारा थाइलेकॉइड, और ये हो गया हमारा ल्यूमेन। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। देखो, जब हमें जी स्कीम देखनी हो बच्चों, तो हमें क्या क्या नीड होगी? हमें नीड होगी सबसे पहले तो थाइलेकॉइड की। ठीक है, थाइलेकॉइड प्लस स्ट्रोमा, दोनों में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके अलावा हमें PS सेकंड भी चाहिए और हमें PS1 भी चाहिए। इसके अलावा हम बोलें तो हमें ATP सिंथेटेज चाहिए, ATP सिंथेटेज, और इसी के साथ में हमें चाहिए NADP रिडक्टेज, राइट? ये जो है ये रिक्वायरमेंट है जी स्कीम के लिए। नाउ अब हम बनाएंगे PS सेकंड। PS सेकंड बनाते हैं, आ जाओ। PS सेकंड जो है बच्चों, PS सेकंड जो है वो थोड़ा सा थाइलेकॉइड की ल्यूमिन की तरफ होता है, तो हम यहां की तरफ इसको बना लेते हैं। आ जाओ, थोड़ा सुंदर सा बनाऊं। ठीक है, ये हो गया मेरा
PS सेकेंड। नाउ वी हैव अलग कलर। अब जो PS1 है, ठीक है, जो PS1 है वो थोड़ा सा कहाँ होगा, स्ट्रोमा की तरफ होगा। तो कुछ इस तरह से बना लें, इधर बना लूं क्या, इधर ऐसे बना लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा PS1। डन, विजिबल, राइट। अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ, अब चलते हैं अपन रिएक्शन की तरफ। देखो, आपको पता है कि जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो कहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले एक्साइट होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे होगा, जब सन चाचू की सोलर एनर्जी आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के सबसे पहले, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों इधर होंगी, तो 1 मिनट मुझे दो। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की वजह से सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण कर रहा है वो है फियोफाइटीन, ठीक है। फियोफाइटीन ने जो है इसको सबसे पहले ग्रहण किया है। तो फियोफाइटीन क्या हो गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PS सेकेंड। PS सेकेंड का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। अब इस फियोफाइटीन ने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजा, इसने भेजा फाइटोक्विनोन के पास। किसके पास भेजा इस इलेक्ट्रॉन को, फाइटोक्विनोन के पास। फाइटोक्विनोन से कहाँ गया ये गया साइटोक्रोम B6F के पास। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, इसने फाइटोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को भेजा फाइटोक्रोम B6F के पास, और BF6 के पास से कहाँ गया, ये गया प्लास्टोसाइनिन के पास। कहाँ गया ये, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। यहां तक की बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, सोलर एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। एक्साइट होने की वजह से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया वो है फियोफाइटीन। फियोफाइटीन ने फाइटोक्विनोन को दिया, फाइटोक्विनोन से ये गया साइटोक्रोम B6F के पास, वहां से इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोसाइनिन के पास। तो प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया हमारे PS1 को, ठीक है। 1 मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा सही कर दूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, PS1 के पास। अब सुनो, यहां पर कुछ चीजें हुई हैं, यहां पर जो चीजें हुई हैं वो देख लें एक बार। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्साइट होकर के यहां पर एक्साइट हुआ, तो एनर्जी चाहिए, एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसने दी, सन चाचू ने दिया। यानी कि सोलर एनर्जी की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इस वाली जो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी अपहिल रिएक्शन होगी, हाँ या ना, अपहिल रिएक्शन होगी। और फिर ये वापस से कहां गया, नीचे की तरफ हुआ। यहां पर कोई एनर्जी नहीं लग रही। यहां पर क्यों नहीं लग रही मैम एनर्जी, क्योंकि बच्चों इनके पास में क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल है। क्या है इसके पास, रेडॉक्स पोटेंशियल। यहां लिख दो रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है एबिलिटी टू कैप्चर इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इनके पास क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल। फियोफाइटीन के पास आया, फियोफाइटीन ने फाइटोक्विनोन को दिया, फाइटोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F को दे दिया, और इसने प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। तो यानी कि यहां पर हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, ऐसा प्रोसेस कहलाता है डाउनहिल प्रोसेस।
और डाउन हिल प्रोसेस कहलाएगा। अब देखो प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया, वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दिया, PS1 को। यानी कि ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये जो सीक्वेंस है वो कैसा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, वापस से PS1 से वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि Z बन गया अपने, है ना। इस तरीके से, इस तरीके की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, इसको ऐसे कर लोगे तो ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो क्या हुआ बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का जो पासिंग है, ठीक है, ये ले पास कर, ये ले पास कर, ये पास, हम पास पास खेलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं और उसमें जैसे पिलो को पास किया और फिर गेम खेलते हैं, म्यूजिक चलाते है ना। कई बार हमने सीरियल्स में देखा है, मूवीज में भी देखा है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पास पास कर रहे हैं और एक कैसे एक अरेंजमेंट में कर रहे हैं, जी अरेंजमेंट में कह रहे हैं, इसलिए हम इसको जी स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको जी स्कीम कहते हैं। यहां तक की कोई इशू है क्या, आ गई बात समझ में। अब जब प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया PS1 में, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो रिएक्शन हुई, कलर चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो PS1 वाले ने ग्रहण किया वो है बच्चों FeS, ठीक है। क्या है वो, FeS। FeS से कहाँ गया, फेरेडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन से गया FNR के पास, ठीक है। किसके पास गया, FNR के पास में। ये हम ऑलरेडी सारी टर्म्स देख चुके हैं, किसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम ये देख चुके हैं। अब जब ये FNR के पास में आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन FNR के पास में आ गया, तो ये जो अभी रिएक्शन हो रही थी थाइलेकॉइड में हो रही थी। यहां तक डन, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, यहां पर आप देखोगे कि जब FNR के पास आ गई तो अब ये जाएगा स्ट्रोमा में। क्या है बच्चों, ये स्ट्रोमा, राइट। अब इस स्ट्रोमा में इस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, ये ग्रहण करेगा NADP, ये क्या बन जाएगा, NADPH+2, ठीक है, NADPH2 बन जाएगा। किसने ग्रहण किया, NADP ने। तो लास्ट जो ग्रहण करने वाला है वो कौन है, NADP। कौन सा एंजाइम काम आएगा यहाँ पर आएगा NADP रिडक्टेज। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहां गया और अपनी रिएक्शन यहां खत्म हो गई। आ जाओ, आपकी बुक क्या कहती है। अच्छा, इससे पहले एक और बात देखो बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइटेड हुए हैं, तो यहां पर इस रिएक्शन को चलाने के लिए, ठीक है, उस फोटोसिंथेटिक की जो ये रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो PS सेकंड से स्टार्ट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब एक बार यहां पर आ गया, PS1 ने इसको ग्रहण कर लिया, तो ये वापस से इसमें नहीं आएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हाँ है ना। तो क्या होगा इसके लिए, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां पर होगा बच्चों फोटोलिसिस। क्या होगा, फोटोलिसिस होगा, राइट। फोटोलिसिस होगा तो यहां पर आप करोगे H2O को ब्रेक डाउन, H2O को ब्रेक डाउन करोगे तो हमारे पास मिलेगा 2H+2 इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ निकलेगा हाफ O2। O2 तो निकल जाएगा हमारा बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, O2 बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन है उसको यूज कर लेगा ये, ठीक है। प्रोटॉन का क्या, प्रोटॉन अभी कहाँ एकत्रित हो रहे हैं, कहाँ कलेक्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारी ल्यूमिन में, थाइलेकॉइड की ल्यूमिन में। ये हम कब करेंगे, जब अभी हम केमियो ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस प्रोटॉन का क्या रोल है, ठीक है। आ गई बात समझ में। एक और बात हमें पता लगी, देखो बच्चों, जब हमने ये रिएक्शन करी तो हमारे पास ATP सिंथेटेज का काम आएगा। ATP का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, केमियो ऑस्मोसिस के दौरान जब हम बात करेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर। आ जाओ, आपकी बुक क्या कहती है। जी स्कीम नॉन साइक्लिक ETS एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, बोथ PS1 एंड PS सेकंड इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक ETS। दोनों क्या हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। PS सेकंड P680 कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, अलग अलग वेवलेंथ के रिएक्शन सेंटर हैं। फिर हम बोल रहे हैं इसी के साथ में
इसमें कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई। नाउ इट अकर्स एट ग्रेना थाइलेकॉइड, कहां पर हो रहा है? अभी हमने कहां बनाया? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। कहां पर स्टार्ट हुआ ये? ग्रेना थाइलेकॉइड के अंदर। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम PS second नेवर बैक टू क्लोरोफिल A680 रिएक्शन सेंटर एंड फाइनली गेन्ड बाय NADP+। क्या बोला जो मैंने बात बोली थी अभी कि भाई यदि ये इलेक्ट्रॉन एक बार PS सेकंड से निकल गया और इसको फर्दर चलते चलते इसने ग्रहण कर लिया तो ये अब वापस से यहां पर नहीं आएगा। इसी वजह से इसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दस गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PS सेकंड इज फिल्ड बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। किसकी वजह से ये गैप फिल करते हैं अपन? फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से होता है। रिजल्ट ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर्स इन Z स्कीम। ऑक्सीजन का कहां निर्माण हुआ? Z स्कीम में। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। क्या बनाया तुमने? ATP बनाया और NADPH2 बनाया। फियोफाइटिन इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन Z स्कीम। PS सेकंड के लिए जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है? फियोफाइटिन। ठीक है, हमने फियोफाइटिन ही लिखा है, फियोफाइसिन लिखा है, फियोफाइटिन लिखा है। ठीक है, डन। यहां तक समझ में आ गया? क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपने अभी फोटोलिसिस करवाया था। ठीक है, फोटोलिसिस अभी हमने देखा। फोटोलिसिस के तहत क्या हुआ? हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ब्रेक डाउन किया। किसमें? 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ O2 में। यदि तुम्हें 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को ग्रहण करना हो या O2 बनानी हो तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे? 2 गुना हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए? 2 मॉलिक्यूल H2O चाहिए और हमें 4 प्रोटॉन चाहिए, 4 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 फोटोन चाहिए। आ गई बात समझ में? क्या चाहिए? 8 फोटोन चाहिए, तब जाकर के हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और फोटोन्स। कितनी लाइट तुम डालोगे? तो 8 फोटोन डालोगे तब जाकर के तुम्हें 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 मिलेगा, राइट। रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन द फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू 8 फोटोन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्वांटम यील्ड, कितना यील्ड मिला? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व्ड बाय 1 क्वांटम ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड बाय क्वांटम यील्ड। कितना तुम्हें ऑक्सीजन मिल रहा है वो उसका कितना कहलाएगा? तुम्हें क्वांटम यील्ड कहलाएगा। इमर्सन कैलकुलेट, जो इमर्सन थे उन्होंने कैलकुलेट किया कि क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8, hence the quantum yield is 0.15 और 12.5%। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है नीट में। आ जाओ, कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है? लास्ट हमारा ये टॉपिक है इसका कि कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है। प्रोसेस बाय पीटर मिशेल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। ATP का फॉर्मेशन हो कैसा रहा है, कब हो रहा है, ये हमें जानना है। ड्यूरिंग ETC ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थाइलेकॉइड ल्यूमिन। क्या हुआ था बच्चों? आ जाओ, ये थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा ल्यूमिन। ल्यूमिन में हमने बोला कि ये हमारा क्या है? फोटोसिस्टम सेकंड है। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा था मैम, यहीं से हम इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, तो हमने क्या किया था? फोटोलिसिस किया। फोटोलिसिस करने की वजह से हमारे पास क्या आया था? ये चीज हो रही थी मैम, है ना। ये अभी हमने कर लिया, तो ये तो यहां काम आ गया, ये मैम बाय प्रोडक्ट में निकल गया। तो इसके अंदर जो बचा वो क्या बचा? हमारे पास प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन बच गया क्योंकि बनता जा रहा है। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास गया था बच्चों? हम बोल रहे हैं फियोफाइसिन के पास गया, फिर हमने बोला PQ के पास गया, फिर साइटोक्रोम B6 के पास गया और फिर अल्टीमेटली प्लास्टोसाइनिन के पास गया। ठीक है, ये चीज हमने अभी देख ली। अभी हमने जो बात करनी है वो सुनो। जो ये है फाइटोक्विनोन जो है, ठीक है, जो फाइटो हमारा क्विनोन है, ये क्या करता है बच्चों? ये थोड़ा सा अलग सा बंदा है। अलग सा बंदा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के साथ साथ प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर लेता है।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा से ये क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, प्रोटॉन इसके पास आ गया। तो ये क्या हो गया, ये फाइटोक्विनोन से PQH बन जाएगा और इसको हम कहते हैं अब फाइटोक्विनोल, राइट। क्या बन गया, ये फाइटोक्विनोन से फाइटोक्विनोल बन गया। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया। अब क्या होगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फाइटोक्विनोन से आकर के कहां जाता है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में, है ना। ये क्या है हमारा साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं, हाँ या ना। तो इस कॉम्प्लेक्स में अब इलेक्ट्रॉन तो यहां जाना है, तो ये फाइटोक्विनोल अब क्या बोलता है कि भैया जब तुम इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो मुझे प्रोटॉन भी नहीं चाहिए। तो ये प्रोटॉन को क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F को दे देगा। अब साइटोक्रोम BF6 क्या बोलता है कि मुझे भी प्रोटॉन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को ग्रहण किसने किया, फाइटोक्विनोल ने, लेकिन रखा किसने, साइटोक्रोम B6 ने। और कहां भेजा, कहां भेजा, इस ल्यूमिन में। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को हायर करने वाला है फाइटोक्विनोन, लेकिन ल्यूमिन में भेजने वाला है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये बात पल्ले पड़ गई क्या, आ गया ये यहां पर। अब यहां पर क्या बोलोगे तुम, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, पीएच जो है वो कम होती जाएगी, पीएच कम होती जाएगी। अब आपको क्या पता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो क्या होगा, जब प्रोटॉन हमारे पास यहां बढ़ जाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होता है बच्चों, ये F0 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल। ये प्रोटॉन कहाँ आएगा, यहां से प्रोटॉन आएगा बच्चों। ये प्रोटॉन यहां से आकर के क्या करेगा, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या हुआ, एटीपी का निर्माण हुआ। कहां पर हुआ, हमारे केमियो ऑस्मोसिस की कंडीशन पे हुआ। किसने हेल्प करी, साइटोक्रोम B6 में। तो एटीपी हमारे पास यहां पर आ गया। आ गई बात समझ में, आ गई बात, कहानी समझ में आ गई कि हमारे पास केमियो ऑस्मोसिस में एटीपी का निर्माण कैसे होता है। डन, आ जाओ। नाउ यहां पर आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है, देखो फोटो सिस्टम सेकंड, कलर चेंज कर लो एक मिनट, फोटो सेकंड साइटोक्रोम B6, यहां से जो है कौन करेगा ग्रहण, PQ ने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन और साथ में यहां से प्रोटॉन, ठीक है। कहां गया, यहां पर गया, ये प्रोटॉन कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया ल्यूमिन में, और ल्यूमिन से निकल गया बाहर की तरफ। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, डन। चलो, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर आर 3 कॉजेज, ठीक है, देयर आर 3 कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन। 3 रीजन है जिसकी वजह से प्रोटॉन आयन का कंसंट्रेशन चेंज होता है। कौन कौन सी है, फोटोलिसिस ऑफ H2O प्रोड्यूस, फोटोलिसिस हुआ तभी तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा। PQ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमिन, क्या किया, PQ ने स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को कहां किया, ल्यूमिन के अंदर, राइट। NADP रिडक्टेज मीडिएटेड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा, जो NADP रिडक्टेज है, ठीक है। यहां पर हमने कहा था कि, सॉरी इधर नहीं, इधर बताती हूं, ये जो NADP है, यहां पर ये जो H आया, ये H कहां से आया, ये जो स्ट्रोमा में, ठीक है, ये H यहीं से तो ग्रहण किया गया था। ये मैं आपको इनिशियल लेवल में बता चुकी हूं, ठीक है, ये आपको मैं इनिशियल लेवल में बता चुकी ये वाली बात। Done. This differential proton ion concentration leads to development of proton gradient. क्या बन गया, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। डिफरेंस ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाना। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल भी हमें चाहिए था। बोथ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फॉर PMF, राइट। क्या है ये, प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ठीक है, फोर्स, प्रोटीन मोटिव फोर्स हम इसको बोलते हैं। यहां तक क्लियर। नाउ
यहाँ तक क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से जी स्कीम होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अभिक्रिया क्या होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।